हेलो बच्चों। आज हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया को कंटिन्यू करेंगे। ओके। और हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है बच्चों? हम लोगों ने पेरीमीटर कंप्लीट कर लिया है। ओके। और एरिया में हम लोगों ने स्क्वायर कर लिया है और रेक्टेंगल कर लिया है। और आज हम ट्राइंगल करेंगे। ओके। सो चलो अभी हम ट्राइंगल स्टार्ट करेंगे बच्चों। आई होप ये चैप्टर आप मेरे साथ साथ ही कर रहे हैं। ओके। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल को का फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हम रेक्टेंगल का यूज करके कैसे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बनाते हैं। ओके। तो आप यहाँ पर देखें, ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड ड्रॉ वन ऑफ इट्स डायगोनल। ओके। तो आप देख रहे हैं बच्चों, ये मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया है ABCD। ओके। और यहाँ पर मैंने इसके एक डायगोनल जो है वो ड्रॉ किया है BD। कट द रेक्टेंगल अलोंग दैट डायगोनल, मतलब मैंने इस BD के अलोंग जो है वो इसको कट किया है और उससे मुझे ऐसे ये दो ट्राइंगल मिले हैं। ओके। अब आपको चेक करना है कि क्या ये दो ट्राइंगल्स ओवरलैप करेंगे। बिल्कुल करेंगे बच्चों। ओके। अगर जब आप ये वाली जो साइड है इसकी, ओके, इस वाली साइड से जब आप ज्वाइन कर दोगे, ओके, और उसके ऊपर प्लेस करोगे तो ये एक्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, बिकॉज ये रेक्टेंगल के हैं। रेक्टेंगल में से हमने ये जो दो ट्राइंगल हैं इनको निकाला है। ओके। ये बिल्कुल ओवरलैप करेंगे बच्चों। ओके। एंड हमें ये पूछा गया है, डू दे हैव द सेम एरिया? यस बच्चों, इनका जो एरिया होगा वो भी सेम होगा। ओके। और आप इसको किसी भी और रेक्टेंगल के साथ बनाकर भी चेक कर सकते हो। ओके। मतलब आप कोई भी और रेक्टेंगल ड्रॉ करके उसको कट करके एंड आप उसमें जो दो ट्राइंगल्स आपको मिलेंगे आप उनके साथ चेक कर सकते हो। ओके। तो आपको वो ओवरलैप भी करते हुए दिखेंगे और उनका एरिया भी सेम होगा। ओके। मैं इस पर वापस आऊंगी बच्चों आपको ये शो करने के लिए, लेकिन पहले हम आगे करते हैं। Now see the figures below. Is the area of the blue rectangle more or less than the area of the yellow triangle, or is it the same? सेम है ना बच्चों? अगर हमने यहाँ से इसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड किया है और इन दो ट्राइंगल्स को अगर हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो जो एरिया, सपोज ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ओके। लेट्स से कि ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, लेकिन हमने इसको दूसरे तरीके से ज्वाइन कर दिया, ट्राइंगल बना दिया, तो एरिया तो सेम ही रहेगा बच्चों। क्यों? क्योंकि हमने इतना ही पार्ट जो है वो कवर किया है फर्स्ट में और उतना ही पार्ट हमने सेकंड में कवर किया है, लेकिन जस्ट हमने उसको एक ट्राइंगल का शेप दे दिया है। ओके। तो जो ब्लू ट्राइंगल का एरिया होगा बच्चों, वो इसका डबल होगा इस वाले ट्राइंगल का। ओके। आप एक किसी भी एक ट्राइंगल के एरिया को आप डबल कर देंगे तो आपको ब्लू रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा। ओके। अब आगे देखते हैं बच्चों। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके। किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो बच्चों, चाहे ये हो या आपके पास अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। ओके। तो अगर आप इसको ज्वाइन करोगे बच्चों, ओके, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये बेस होगा और ये हाइट होगी, तो इसका एरिया भी बच्चों सेम रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मेरे पास बेस जो है वो यहाँ पर 10 है। ओके। और जो हाइट है मेरे पास वो 5 है। ओके। जस्ट रेंडमली मैंने यहाँ पे फिगर्स ली हैं। तो इसका एरिया क्या होगा बच्चों? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके। यानी 5 इंटू 5 25 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया होगा। ओके। सेम आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके। अब मैं आपको उस वाली जो मैंने आपको बोला था मैं आपको वापस बताऊंगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सपोज ये एक रेक्टेंगल है, तो ये क्या है बच्चों? इसका L, ये भी L होगा, ये B है तो ये भी B होगा। ओके। आपको पता है कि जो रेक्टेंगल है उसके जो एंगल्स होते हैं वो सारे 90 डिग्री होते हैं। अगर आप इसका एरिया लोगे बच्चों तो क्या आएगा? हाफ इंटू L इंटू बी। सेम इसका भी एरिया क्या होगा बच्चों? हाफ इंटू L इंटू बी। तो सेम एरिया यहाँ पर भी क्या आएगा? हाफ इंटू L इंटू बी एंड हाफ इंटू L इंटू बी। ओके बच्चों, इसीलिए ये जो दो ट्राइंगल्स हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे
और जो एरिया बच्चों इसका होगा, क्योंकि आप इन दोनों का टोटल लोगे, तो यहाँ पे भी बच्चों हम इन दोनों का टोटल लेंगे तो हमें एरिया सेम मिलेगा। ओके, तो अब हम आगे करेंगे बच्चों। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ पर हमें एक फिगर दे रखी है और हमें बोला गया है जो ब्लू ट्राइंगल है BAD, हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमें यहाँ पे बच्चों ऑब्वियस एक स्क्वायर ग्रिड दे रखा है, तो हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। 1 1 2 3 4 5। ओके बच्चों, और यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4। तो जो ब्लू ट्राइंगल है बच्चों, इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस क्या है हमारे पास बच्चों? AB, जो कि है 5 यूनिट्स, और हाइट कितनी है हमारे पास? AD, जो कि है 4 यूनिट्स। तो इसको सॉल्व करके बच्चों हमें मिलेगा 10 स्क्वायर यूनिट। ओके, अब हमें बोला गया है रेड ट्राइंगल ABE। ओके, तो जो रेड ट्राइंगल है ABE बच्चों, उसमें हमारे पास बेस क्या है? AB, और हमारे पास हाइट है ये EF। ओके, सो इसका एरिया क्या होगा बच्चों? हाफ इंटू बेस इंटू आपके पास जो हाइट होगी वो क्या है बच्चों? 4। तो इसका भी एरिया क्या आएगा बच्चों? 10। ओके, नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD हम निकालें तो हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों? लेंथ टाइम्स ब्रेथ। तो यहाँ पर लेंथ कितनी है हमें पता है? 5 यूनिट्स। ओके, और ब्रेथ कितनी है? 4। तो कितना आएगा बच्चों एरिया? 20 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो आपने कुछ देखा बच्चों, दोनों ही रेड और ब्लू ट्राइंगल का जो एरिया है वो सेम है, लेकिन दोनों जो दिख रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट दिख रहे हैं। ओके, और अगर आप ये देखें कि जो BAD और ABE दोनों ही ट्राइंगल का जो एरिया है वो हमारे रेक्टेंगल के एरिया का हाफ है। जो हमने अभी पीछे किया था, जैसे हमने रेक्टेंगल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड किया था, तो उनका एरिया जो है वो सेम रहेगा। ओके, और वो यहाँ पे हमने एक बार और शो कर दिया कि उसका एरिया जो है वो सेम रहेगा। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि जो BAD है वो एक्चुअली में जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD एक्चुअली में हमारे पास होगा बच्चों हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। ओके, चलो अभी हम आगे करेंगे बच्चों। अब यहाँ पर इसका एक प्रूफ भी दे रखा है बच्चों, जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी, जो अभी हमने पीछे किया है। यहाँ पर BAD। ओके, सो BAD को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? हाफ ऑफ रेक्टेंगल ABCD, जो भी मैंने पीछे लिखा। और हमने पीछे शो किया कि BAD और ABE दोनों का जो एरिया था बच्चों वो 10 था। इसका भी 10 था और इसका भी 10 था। इसका मतलब कि एरिया ऑफ ABE जो है वो भी हाफ ऑफ रेक्टेंगल ABCD है। ओके, लेकिन हम यहाँ पर इसको कैसे ब्रेक करके लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ABE में देखो दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास। ओके, एक है ये AEF एंड BEF। ओके, सो AEF और BEF इन दोनों का एरिया जो है वो हम ऐड कर देंगे तो हमें ABE का एरिया मिलेगा। ओके, इसका मतलब अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें, ओके, तो ये जो है, ये वाला जो ट्राइंगल है हमारे पास, ये एक्चुअली में इस पूरे रेक्टेंगल का हाफ है। ओके, तो हम AEF को क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ AFED। ओके, सिमिलरली बच्चों यहाँ पर हम BEF को क्या लिख सकते हैं? देखो BEF जो है वो इस वाले रेक्टेंगल का हाफ है, तो हमें इसका हाफ ले सकते हैं, यानी BFEC। ओके, तो अब हमारे पास बच्चों एरिया ऑफ ABE, ओके, जो कि ये वाला था, इस वाली इक्वेशन में हम इन सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। ओके, एरिया ऑफ ABE क्या होगा बच्चों? हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल AFED, हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल BFEC, और अब इसमें से हाफ आप कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल AFED और एरिया ऑफ रेक्टेंगल BFEC। ओके, अब हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD में आपके पास यहाँ पर देखो हमें कैसे मिला ये। हमने एक बार मैं इसको सबको रब कर दूं बच्चों। ओके, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल AFED आपके पास ये है।
ओके, और एक रेक्टेंगल आपके पास ये है। तो जब आपने इन दोनों रेक्टेंगल को ऐड किया तो आपको क्या मिला बच्चों? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई किसके इक्वल है बच्चों? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है बच्चों कि अगर एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल अगर सेम बेस पर है तो जो ट्राइंगल का एरिया होगा वो रेक्टेंगल के एरिया का हाफ होगा। ओके, अगर एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल सेम बेस पर है, देखो यहाँ पर इनका सेम बेस ए बी है, तो ट्राइंगल का एरिया रेक्टेंगल के एरिया का हाफ होगा। ओके बच्चों, चलो अब हम आगे करेंगे। Find the area of the figure below by dividing them into rectangle and triangles. Okay, तो चलो बच्चों हम इस फिगर को डिवाइड करते हैं। इसको आप स्क्वायर ग्रिड से भी निकाल सकते हो, लेकिन अब हम इसको फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ओके, तो एक मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से डिवाइड किया और एक मैंने इसको, सॉरी, अंदर से डिवाइड करना है हमें इसको बच्चों, यहाँ से और यहाँ से डिवाइड किया। ओके, लेकिन हमें इसकी लेंथ स्क्वायर ग्रिड से ही मिलेगी बच्चों, क्योंकि ये कितना होगा 1। ओके, और ये कितना है बच्चों? 1 2 3 4 5, तो ये पूरी लेंथ कितनी होगी बच्चों? 5। तो ये भी कितनी होगी? 5। और ये कितना है? 1। और ये कितना है बच्चों हमारे पास? 4। ओके, तो मैंने इसको यहाँ पे, हम पहले इस वाले जो ये स्मॉल ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया अगर हम निकालें तो इसका एरिया क्या आएगा बच्चों? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, इसको मैं फर्स्ट दे देती हूँ बच्चों, इसको सेकंड और इसको थर्ड। ओके, तो फर्स्ट का एरिया क्या आएगा बच्चों? फर्स्ट का एरिया आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, सो हाफ, बेस कितना है 1 और हाइट कितनी है बच्चों? 4, तो इसका एरिया आएगा 2। ओके, अब हम सेकंड का एरिया निकालें तो सेकंड का एरिया क्या आएगा? ये रेक्टेंगल बन रहा है यानी L इंटू बी, यानी 5 इंटू 4। ओके, यानी 20 स्क्वायर यूनिट। ओके, अब हम बच्चों थर्ड पार्ट का एरिया निकालें तो थर्ड पार्ट का एरिया और फर्स्ट पार्ट का एरिया सेम होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि बेस वहाँ पे भी 1 है और हाइट कितनी है बच्चों? 4। ओके, और जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 24 स्क्वायर यूनिट। ओके, चलो नेक्स्ट करेंगे बच्चों। इसको भी अगर मैं यहाँ पर ट्राइंगल में ऐसे डिवाइड कर दूं, ओके ओके, अब हम यहाँ पे लिखें तो इसका बेस कितना है बच्चों? 3। और ये लेंथ कितनी है हमारे पास? 4। ओके, ये कितना है बच्चों हमारे पास? 5। तो ये भी कितना होगा? 5। ओके, ये 4 है हमारे पास, तो ये कितना है? 4। ये कितना है बच्चों हमारे पास? 2। ओके, तो इसको भी मैं यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ओके, अब हम फर्स्ट का एरिया निकालेंगे, सेकंड का एरिया निकालेंगे और थर्ड का, और तीनों को ऐड कर देंगे। ओके, तो फर्स्ट का एरिया क्या होगा बच्चों? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हमारे पास हाइट है और ये हमारे पास बेस है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आंसर आएगा बच्चों 6। फिर हमारे पास सेकंड रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा? 5 इंटू 4 यानी 20 स्क्वायर यूनिट। थर्ड का एरिया क्या आएगा बच्चों? इसका बेस 2 है और इसकी हाइट 4 है, तो हाफ इंटू 2 इंटू 4 मीन्स 4 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? 30। ओके, सो मेरा आंसर बच्चों क्या आएगा? आ रहा है 30 स्क्वायर यूनिट। ओके, नेक्स्ट करेंगे। अब सी पार्ट करेंगे बच्चों। तो सी पार्ट के लिए हम पहले इस फिगर को डिवाइड कर देते हैं। तो मैं यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर देती हूँ और एक बड़े ट्राइंगल में कन्वर्ट कर देती हूँ। ओके, ओके, और यहाँ से मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ ऐसे, और एक मैं इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देती हूँ। ओके बच्चों, अब यहाँ पर हमारे पास कितने पार्ट्स हैं? ये 1 2 3 एंड 4। ओके,
और अगर हम इसको काउंट करें बच्चों तो ये आएगा 8, ये भी आएगा 8, और ये कितना है बच्चों 2, और ये भी होगा 2, यहाँ पर बेस है हमारे पास 3। ओके, और ये भी कितना है 3। तो अगर हम फर्स्ट का एरिया निकालें तो वो क्या होगा बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मीन्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका एरिया होगा 2। अगर हम सेकेंड का एरिया निकालें तो लेंथ इंटू ब्रेथ, मीन्स 24। ओके सॉरी बच्चों, ये 3 होगा। ओके, बिकॉज 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास 3। नाउ 8 इंटू 3 कितना होगा बच्चों, 24। ओके, नाउ थर्ड का एरिया अगर हम निकालें तो वो भी हमारे पास क्या है, ट्राइंगल, जिसमें बच्चों ये उसकी हाइट होगी यानी 3। सो हाफ इंटू बेस कितना है 8 प्लस 2 प्लस 2 10 12, यानी हाफ इंटू 12 इंटू 3, तो ये आएगा बच्चों 18। और अगर हम फोर्थ का एरिया निकालें तो वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मीन्स 3। और अब हम इन सबका टोटल करें तो ये देखिए कितना आएगा, 48। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 48 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट करेंगे अभी हम डी पार्ट। अब डी पार्ट में भी हमें इसको डिवाइड करना है बच्चों, सो हम इसको यहाँ से ऐसे डिवाइड कर देते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास ये इसकी जो लेंथ होगी बच्चों ये कितनी है 3, और ये कितना है 4, तो ये रेक्टेंगल है हमारे पास। इस ट्राइंगल का बेस होगा बच्चों 3 और हाइट होगी 2, की हाइट होगी 2 और इसका हाइट होगा, इसका बेस होगा बच्चों 1। ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट, ये है हमारा सेकंड, और ये है हमारा थर्ड। अब जब हम फर्स्ट का एरिया निकालेंगे तो वो आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मीन्स इसका एरिया होगा 1। ओके, अब अगर हम इसका बेस निकालें तो इसका बेस है बच्चों 3 और हाइट है 2। ओके, तो इसका आंसर आएगा 3। अब अगर हम थर्ड का एरिया निकालें तो वो कितना आएगा बच्चों, लेंथ टाइम ब्रेड्थ, यानी 4 टाइम्स 3 यानी 12, तो ये आंसर आएगा बच्चों 16। इसमें से कुछ पार्ट्स के आंसर हो सकता है बच्चों कुछ और भी आए अगर हम इसको स्क्वायर काउंट करके निकालें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे स्क्वायर्स भी हैं जो हाफ से भी लेस हैं। ओके, सो हो सकता है कि थोड़ा सा आंसर जो है वो मैच ना करे। नेक्स्ट, नाउ इसको भी हम कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे यहाँ से डिवाइड कर देते हैं। ओके, ये इसकी हाइट है और ये इस ट्राइंगल की हाइट है। ओके, तो ये बेस कितना लेंगे बच्चों हम 4, ये कितना होगा 2, और ये कितना होगा 4। ओके, तो अब फर्स्ट, ये जो है हमारा पूरा फर्स्ट है और ये हमारा पूरा सेकंड है। ओके, तो फर्स्ट का एरिया होगा बच्चों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मीन्स 4। ओके, और सेकंड में हमारे पास क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मीन्स 8। इट मीन्स इसका आंसर होगा 12 स्क्वायर यूनिट्स। ओके बच्चों, सो आज हम इतना ही करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कवर करेंगे। ओके, सो थैंक यू।